जी नहीं पाएंगे। मम्मी मैं वापस न कैसे सोऊंगी। साथ में लेटा था आप? मेरे साथ लेटता है, मेरे साथ सोता है, मेरे साथ खाता है, मुझसे मांगता सब कुछ। विशेष समुदाय के लोग हैं, चौक पे घूमते हैं ग्रुप बना के। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नवभारत पर। मैं हूं आपके साथ बरखा शर्मा। देश की राजधानी दिल्ली उस वक्त फिर दहल गई जब एक नाबालिग लड़के को चाकू से गोद कर सरेआम मौत के घाट उतार दिया गया। यह खौफनाक कहानी दिल्ली के सीलमपुर इलाके की है, जहां पर कुणाल नाम का लड़का घर से कुछ सामान लेने के लिए निकला था, लेकिन वापस जिंदा नहीं लौटा। समुदाय विशेष के गैंग ने कुणाल को सरेआम मार डाला और आरोप है कि उस गैंग को जिगरा नाम की लेडी डॉन लीड कर रही है। इससे एक हुक्म पर बेकसूर कुणाल की बेरहमी से हत्या कर दी गई। दिल्ली के सीलमपुर में लोगों ने चक्का जाम इसी बीच किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कुणाल की हत्या के बाद लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश है। पुलिस और पब्लिक के बीच में जोरदार झड़प हुई है। तस्वीरें यहां पर आपके सामने हैं। कुणाल की हत्या के बाद में लगातार वहां मौजूद जो आसपास के लोग हैं वो बहुत ज्यादा गुस्से में हैं और वहां पर चक्का जाम कर दिया गया था। ये देखिए, महिलाएं भी वहां पर थी। बहसबाजी जो है वो सुरक्षा बलों के साथ में होते हुए यहाँ पर नजर आती हैं। आरएफ की जो महिला टुकड़ी है उसकी भी तस्वीरें आप देख रहे हैं। पुलिस की तैनाती वहां पर की गई है। अभी स्थिति जो है वो काफी ज्यादा परेशान कर देने वाली। वहां पर परिवार वाले जो हैं वो गमजदा, लगातार न्याय की गुहार लगाते हुए। इसी बीच में पुलिस और पब्लिक के बीच में जब झड़प हुई उसकी ये तस्वीरें। इलाके में इस वक्त आला अधिकारी पहुंचे हैं जो जाम हटाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल आला अधिकारी एडिशनल डीसीपी यहाँ पहुंचे हैं जिनसे लगातार पब्लिक जो है वो झड़प कर रही है। सर, पब्लिक लगातार प्रदर्शन कर रही है। 5 मर्डर कर दिए, 5 मर्डर फिलहाल यहाँ पे पुलिस जो है वो यहाँ से बस्ती में नजर आ रही है यहाँ पर, लेकिन जो पब्लिक है उनका रोष यहाँ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ पर बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो सड़कों पर आ गए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं पुलिस के खिलाफ। उनका कहना है कि हमारे यहाँ लगातार एक समुदाय जो है वो बदमाशी कर रहा है, हिंदुओं को परेशान कर रहा है और यहाँ पर जब हम प्रदर्शन करने पहुंच रहे हैं तो हमारे खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। तो फिलहाल यहाँ पे एडिशनल डीसीपी नॉर्थ ईस्ट पहुंचे हैं जिनको पब्लिक ने यहाँ पे घेरा है। वो पब्लिक से रिक्वेस्ट भी जरूर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर पब्लिक सड़क से हटने का नाम नहीं ले रही है। मोहित ओम, टाइम्स ऑफ भारत, दिल्ली। और हमारे संवाददाता मोहित ओम इस वक्त सीलमपुर से लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहित, इस वक्त की क्या तस्वीरें हैं? सुरक्षा बलों के साथ में वहां आम लोग जो हैं वो झड़प करते हुए तब नजर आ रहे थे, अभी क्या स्थिति है बताएं जरा। बिल्कुल, देखिए जो आम लोग हैं उन्होंने एक बड़ा चक्का जाम यहाँ पे किया था, लेकिन यहाँ पे पुलिस बल ने अपना हल्की लोगों को समझाने की कोशिश की। उनके बीच में झड़प होती हुई नजर आई। इसके बाद जो पब्लिक है अब वो सड़क के किनारे पे आ गई है। तो आप देख सकते हैं कि तमाम लोग जो है वो इस वक्त सड़क के किनारे पे आ गए हैं। आला अधिकारी लगातार उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर लगातार जो पुलिस फोर्स है उसको बढ़ाया गया है। हालांकि ये लोग कुछ देर पहले की बात करें तो गलियों के अंदर प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन थोड़ी देर पहले ही ये सड़क पर आए और इन्होंने यहाँ पे चक्का जाम किया। अब इनका कहना है कि हमें जब तक इंसाफ नहीं मिलता हमारा प्रदर्शन इस तरह जारी रहेगा। इनकी लगातार मांग है कि यहाँ पर जो दिल्ली के सीएम मेनका गुप्ता वो यहाँ पर आए, हमें उनसे बात करनी है, अपनी समस्याएं बतानी है, क्योंकि आए दिन यहाँ पर जिस तरीके से वारदात हो रही है उससे यहाँ पे लोग परेशान हैं। इनका कहना है कि पिछले 10 साल में हमारे यहाँ 7 मर्डर हो चुके हैं। जो 7 हिंदू लड़के हैं उनका यहाँ पे मर्डर हो चुका है। तो फिलहाल इस बात को लेकर यहाँ पे काफी ज्यादा रोष है यहाँ के लोगों में और अब ये कुणाल की हत्या के बाद जो रोष जो है वो लोगों का फूटता हुआ नजर आ रहा है। लोग अब सड़क पर नजर आ रहे हैं। तो तमाम लोग यहाँ पे जो है वो सड़क पर पहुंचे थे। पुलिस ने उनको हटाने की कोशिश की, हल्की झड़प भी हुई। खुद आला अधिकारी यहाँ पर पहुंचा, एडिशनल डीसीपी नॉर्थ ईस्ट वो यहाँ पहुंचे, उन्होंने पब्लिक को समझाने की कोशिश की। अभी इस मामले के अंदर जो आरोपी हैं वो फरार बताए जा रहे हैं, लेकिन एक जिगरा नाम की जो लेडी डॉन है उसका काफी यहाँ पे लोग जिक्र कर रहे हैं। हालांकि पुलिस का ये कहना है, जो आला अधिकारी उनका कहना है कि हमें जो स्टेटमेंट्स आई है उसमें जिगरा का जिक्र नहीं हुआ है, लेकिन जो परिवारजन है, जो कुणाल के पिता है वो लगातार जिगरा का नाम ले रहे हैं कि यहाँ पे एक बड़ी लेडी डॉन है जो अपने साथ लड़कों को गैंग लेके चलती है और यहाँ पे लेडी डॉन का नाम लेते हुए जांच हालांकि देखिए मोहित जिस तरह से आप कह रहे हैं जारी है। बने रहिएगा साथ। कुणाल की हत्या के बाद हिंदू समाज भी आक्रोशित है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीलमपुर में हिंदू समाज के लोगों ने चक्का जाम कर दिया, जिसकी तस्वीरें भी यहाँ पर आपके सामने देखिए हमने रखी हैं। जो हिंदू समाज के लोग हैं बेहद ज्यादा आक्रोशित हैं। स्थिति वहां पर बेहद खराब। जिस तरह से हमारे सहयोगी बता रहे थे कि पिछले कुछ सालों में किस तरह से मोहित 7 हिंदू लड़कों का कत्ल कर दिया जाता है। पलायन को लोग वहां पर मजबूर नजर आते हैं। किस तरह से हिंदुओं की संख्या कम होती हुई लगातार, ये वाकई में चिंता का विषय।
और बिल्कुल बरखा, देखिए अगर यहाँ के डेमोग्राफी की बात करें सीलमपुर की, तो अगर बात करें पिछले कुछ दशकों की, तो ये एक हिंदू बहुल इलाका माना जाता था, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पे मुस्लिम बहुल इलाका बना है। और यहाँ पे जो लोग हैं पुराने, उनका यही कहना है कि यहाँ पर जो मुस्लिम लोग हैं वो यहाँ पर अब आकर गैर कानूनी गतिविधियों को ज्यादा यहाँ पे तवज्जो दे रहे हैं, उनको यहाँ पे बढ़ा रहे हैं और लगातार जो आम लोग हैं उनको परेशान कर रहे हैं। तो आम जो हिंदू है वो यहाँ से परेशान होकर पलायन करने की बात कर रहा है। और आज भी हमने जब देखा, जब सुबह हम यहाँ पर आए तो ऐसे लोगों ने हाथों में पोस्टर ले रखे थे जिसमें लिखा है कि यह मकान बिकाऊ है और हम यहाँ से पलायन कर रहे हैं, कुणाल को इंसाफ दो, रेखा गुप्ता जी मदद करो। पीएम मोदी से लेकर योगी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी से लेकर दिल्ली की सीएम तक सबके नाम ये लिख रहे हैं कि हमें यहाँ पे इंसाफ मिले और हमें जो आला जो नेता है वो यहाँ पहुंचे और हमारी बात सुने, क्योंकि लगातार वो पुलिस बल से अपनी जो शिकायत है वो करते हैं। और इनका कहना है कि यहाँ पे पुलिस हमारी सुरक्षा करने में असमर्थ नजर आती है हमेशा, और लगातार हमारे साथ इस तरह की गतिविधियां होती हैं। महिला को एक बड़ा रोष सामने आया, महिला को कहना है कि हमारी बहन बेटियां हैं जो स्कूल के लिए जाती हैं या शाम को घर के बाहर निकलती हैं, उनको फक्तियां कसी जाती हैं, उनके ऊपर सिगरेट के धुएं उड़ाए जाते हैं। इस तरीके की हरकतें यहाँ पर आम हो रही हैं। तो फिलहाल यहाँ पर जो पब्लिक का रोष है वो सड़कों पर उतरता हुआ नजर आ रहा है। सबके हाथों में पोस्टर्स है और अपने घरों के बाहर इन्होंने पोस्टर लगाए हैं कि ये मकान बिकाऊ है, हमें यहाँ से पलायन करने की इजाजत दी जाए। ये तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। मोहित बने रहेगा साथ में। इसी बीच में जो बड़ी खबर एक और आ रही है वो भी बता देते हैं। दिल्ली के सीलमपुर में घरों के बाहर पोस्टर लगाए गए हैं लोगों द्वारा। हिंदू घरों के बाहर मकान बिकाऊ के पोस्टर लगे हैं। लोगों ने सीएम योगी से बचाने की गुहार लगाई है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से भी मदद की गुहार लगाते हुए ये लोग जो हैं वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। हिंदू पलायन कर रहा है। ये देखिए बाहर ये जो पोस्टर्स लगे हुए हैं ये आपके सामने, जिसमें यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी से मदद की गुहार लगाई गई है। हमारे साथ मोहित लगातार जुड़े हुए हैं। मोहित, घरों के बाहर अलग अलग पोस्टर लगे हुए हैं। जिस तरह आप कह रहे थे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री से तो मदद की गुहार लगाई जा रही है, योगी जी के बुलडोजर एक्शन की भी मांग। बिल्कुल, ना सिर्फ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी से बल्कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से भी लोग मांग कर रहे हैं कि हमारी तरफ ध्यान दिया जाए। और देखिए इनके हाथों में जो पोस्टर्स है वो मैं आपको पढ़वाने की कोशिश करता हूँ। यह मकान बिकाऊ है, इस तरीके के पोस्टर उनके हाथ में। रेखा गुप्ता जी यहाँ पर आए, हिंदू पलायन कर रहा है, रेखा गुप्ता जी यहाँ पर आए, योगी जी को लेकर इनके लोगों की तरफ मांग चल रही है। तो फिलहाल यहाँ पे जितने भी लोग है, देखिए यहाँ लिखा है जहाँ हिंदू पलायन कर रहा है, सीलमपुर को बांग्लादेश न बनने दे, हिंदू पलायन हो रहा है। तो यानी यहाँ पे जो लोग हैं वो यहाँ पे परेशान नजर आ रहे हैं। महिलाएं जो वो यहाँ पे परेशान है। महिलाओं का कहना है खासकर से अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा को लेकर यहाँ पे चिंतित है कि जब शाम को वो जाती हैं ट्यूशन पढ़ने के लिए या मार्केट की तरफ जाती हैं तब उनके साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी होती है। जिस तरीके से नाम आ रहा है आरोपियों का, साहिल, रेहान नाम के 2 आरोपी हैं जो फरार बताए जा रहे हैं। जिक्रा का नाम यहाँ के लोग ले रहे हैं, परिवार ले रहे हैं, लेकिन पुलिस की अभी जांच में जिक्रा का सामने नहीं आया। पुलिस का कहना है किसी विटनेस ने हमें जिक्रा का नाम नहीं दिया है कि वहाँ पे हत्या के वक्त जिक्रा वहाँ पे मौके मौजूद थी। लेकिन जो परिवारजन है, जो खासकर से लड़के के पिता है राजवीर जी, उनका कहना है कि जिक्रा के कहने पर यह हत्याकांड को अंजाम दिया गया। तो फिलहाल अभी पुलिस कई एंगल से जांच कर रही है। आरोपी फरार है और लोगों का गुस्सा काफी ज्यादा यहाँ पे होता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, ये तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिल रही है जब लोग आक्रोशित हैं, लगातार मांग करते हुए इंसाफ की। और परिवार जो है क्या कुछ कह रहा है मोहित, जरा ये बताए। जाहिर सी बात है वहां पर गम का माहौल है, परिवार वाले परेशान है, लेकिन क्या पुरानी कोई रंजिश रही, किसी और तरह की कोई बातचीत थी? क्या कुछ लोग थे जिन्हें वो जानते हैं? किस तरह की बातें सामने आ रही है मोहित? चले मोहित से फिर से हम यहाँ पर संपर्क करेंगे। देखिए कुणाल की हत्या को लेकर अभी इस वक्त की तस्वीरें जो है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। और इसी बीच में बड़ी खबर ये कि बीजेपी एक्शन में है इस पूरे मामले को लेकर। कुणाल के परिवार से मनोज तिवारी जो है मुलाकात करने जाएंगे। करीब 2:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब मनोज तिवारी सीलमपुर पहुंचेंगे। उन्होंने एक पोस्ट यहाँ पर की है। सीलमपुर में कुणाल नाम के 17 साल के दलित युवक की हत्या अत्यंत चिंताजनक है। क्षेत्र के लोगों में रोष बहुत स्वाभाविक है। रात से ही जिले से लेकर सीनियर पुलिस अधिकारियों के संपर्क में हूं। अधिकांश अपराधी चिन्हित हो गए और बाकी की भी गहन पड़ताल जारी है। अपराधी कहीं भी छुपने की कोशिश करें, जल्द गिरफ्तार होंगे, कड़ी सजा मिलेगी। ये पोस्ट देखिए मनोज तिवारी की ओर से जो किया गया है वो यहाँ पर आपके सामने है। बताया जा रहा है कि दोपहर 2 बजे मुलाकात करने के लिए वो परिवार वालों से पहुंचने वाले हैं। मोहित हमारे साथ जुड़े हैं। मोहित, भारतीय जनता पार्टी एक्शन में मनोज तिवारी की मुलाकात दोपहर 2 बजे। अब बिल्कुल देखिए मनोज तिवारी जी का जो सांसद क्षेत्र है वो यहाँ पे लगता है। सीधा हम लोगों से बात करते हैं, क्या कहना है यहाँ पे लोगों का। आप लोग लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांग है आप लोगों की? आप ये बोलेंगे, बोलो जी। मांग क्या चाहिए? यही है कि जो उन्होंने कत्ल करा उनको फांसी हो जाए, फांसी होना चाहिए लोगों को।
ये जाम ऐसे नहीं लगा है, ये मजबूर होकर जाम लगाया गया है। ये 10 साल से यही हो रहा है, 6 महीने नहीं होते, 1 साल नहीं होते। आप लोग लगातार इंसाफ की मांग कर रहे हैं, क्या कहना है अब आप लोगों का? सर, मैं प्रशासन से, निगम पार्षद से, एमएलए से एक सवाल चाहता हूं। मुझे ये बताया जाए ये हथियार यहाँ पर आता कहाँ से? इतना थाने में हथियार नहीं होगा, यहाँ पे इतना लोगों के पास हथियार है। यहाँ पे जरा सी बात पे गोली मार दी जाती है। ये हमारे हिंदू समाज में 7वां मर्डर है। ये आरोपी कौन थे, इनके बारे में बताइए। साहिल, रिहान, जिनके नाम सामने आ रहे, कौन लोग हैं ये सारे किराएदार थे। ये किराए पे कहीं रहते हैं, कहीं बैठते हैं। इनका घर यहाँ आसपास नहीं है, 4 गली छोड़कर है। ठिया बनाते हैं, हमारे बच्चे उसका विरोध करते हैं कि भाई हमारी बहन बेटी आती है, हमारी बहन बेटी आती है, उन पे धुआं फेंका जाता है, उन्हें छेड़ा जाता है। उनका विरोध करते हैं तो उन्हें क्या गोली मारना, चाकू मारना, वो उनको शिकार बना लेते हैं। और उसके बाद उनके ऊपर बैठिया माफिया, वो उनको साल 6 महीने में छुड़ा लेते। उसके बाद दोबारा वो जीदार बन के ऐसे घूमते जैसे कि उन्होंने कुछ किया ही नहीं, और फिर हमें डराते हैं। पुलिस बल क्या यहाँ करता है? पुलिस बल की क्या व्यवस्था रहती है यहाँ पर? पुलिस यहाँ पे कुछ नहीं करती। यहाँ पे खुला सट्टा, खुला चरस, खुला इसमें गैर कानूनी काम होते रहते हैं, खुला होते हैं। फिलहाल यहाँ पे देखिए लोगों का एक बड़ा रोष यहाँ पे नजर आ रहा है। इनके हाथों में सीधा आप देखिए, बहनों को बचाना है, जरूर है, पुलिस मदद करे। तो इस तरीके की यहाँ पे लगातार पोस्टर्स हैं। सीलमपुर में पिछले 12 साल में 7 मर्डर हो चुके हैं। इस तरीके के पोस्टर देखिए यहाँ पे कर रहे हैं। ये 7 मर्डर जो हिंदुओं के हुए हैं, ये सारों मर्डर हिंदू के हुए हैं। और मारने वाले मुसलमान है, साथने वाले सारे मुसलमान हैं। क्या पुलिस एक्शन रहा इन हत्याओं के बाद? कुछ नहीं, पुलिस कुछ नहीं करती। पुलिस पैसे लेके छोड़ देती है, पुलिस का कोई काम नहीं है। यहाँ सबसे पैसे लेते पुलिस छोड़ देती है। आज बंद करेगा, छोड़ देंगे, पैसे लेंगे। और पुलिस के बुजुर्ग महिला है यहाँ पर बरखा, उनके हाथ में पोस्टर देखिए, जहाँ हिंदू पलायन कर रहा है, सीमापुर का बना बांग्लादेश। आप यहाँ पे कितने सालों से रहती हैं माता जी? मैं यहीं पैदा हुई हूँ, यहीं मेरी शादी हुई है, यहीं बुढ़िया हो गई। अब क्या लग रहा है आपको, यहाँ पे स्थिति विकट होती जा रही है? हाँ जी, जब 1 साल 10 साल में 7 मर्डर हो गया, पुलिस ने हमारा सहायता नहीं करा और न करेगी। आपके पास पैसा है, आपकी सहायता करेगी, मेरे पास पैसा नहीं है, नहीं करेगी जी। तो लगातार पुलिस पे सवाल यहाँ खड़े हो रहे हैं, चाहे बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, युवक हो, वो लगातार पुलिस पे यहाँ सवाल खड़े कर रहे हैं कि पुलिस यहाँ पे उनको सुरक्षा देने में असमर्थ नजर आ रही है। एक बड़ा प्रदर्शन यहाँ पे लोगों का था, यहाँ लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। यहाँ पर हम सीधा जो लड़के के पिता है उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। राजवीर जी यहाँ पर हमें नजर आ रहे हैं पब्लिक के बीच में, क्योंकि उनका कहना है कि जो विक्रम नाम की लड़की है उसको कहना है यहाँ पर हत्या की गई थी। तो फिलहाल यहाँ पे देखिए किस तरीके से जो पब्लिक है वो यहाँ पर भीड़ लगाती हुई उनके साथ नजर आ रही है। ये राजवीर हैं जो लड़के के पिता हैं, और इन्होंने ही जिक्रा का जिक्र किया है कि जिक्रा नाम की जो महिला डॉन है उसके कहने पे ही यहाँ पे इस तरीके की हत्या की गई है। तो फिलहाल यहाँ पर एक मिनट, राजवीर जी आप लाइव है, क्या कहना है एक बार बताइए। एक मिनट, आप लाइव पे बात तो कर लेते हैं। 1 मिनट सर जी, 1 सेकंड। तो यहाँ पर देखिए पुलिस बल जो है वो उनसे बात कर रहा है, जो लड़के के पिता हैं, लगातार इंसाफ की मांग कर रहे हैं। इनका कहना है कि मैं गरीब शख्स हूँ, ऑटो चलाता हूँ, ये जो मेरा बेटा था इसी की कमाई से मेरे घर की आजीविका चलती थी, क्योंकि मेरा बड़ा बेटा बीमार रहता है, मेरी जो माँ है वो बीमार रहती है। तो यहाँ पर जिस तरीके का कृत्य हुआ है उसके बाद यहाँ पे एक बड़ा विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, और लगातार लोग इंसाफ की मांग करते हुए हमें नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, और जिस लेडी डॉन जिगरा का जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है उसका इतिहास किस तरह से पता चलता है यहाँ पर मोहित, जब लोग चर्चा कर रहे हैं। खुद कुणाल के पिता इस बात का आरोप लगा रहे हैं कि जैसे उनका बेटा अकेले मिला था इन बदमाशों को, उस महिला को, तो इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया जाता है। क्या इतिहास समझ में आता है उसका? बरका जी, क्या जिक्रा का मैं आपको बताऊं तो जिक्रा की तस्वीरें थोड़े दिन पहले मीडिया के सामने आई थी, जब हासिम बाबा की जो गर्लफ्रेंड थी, जो गैंगस्टर हासिम बाबा है उसकी गर्लफ्रेंड जोया को गिरफ्तार किया गया था। तो जिक्रा की तस्वीरें उस वक्त हमने देखी थी, वो उसकी बाउंसर की तरह उसके साथ रह रही थी। और जिक्रा का अगर आप सोशल मीडिया अकाउंट देखेंगे, खासकर इंस्टाग्राम की बात करें, तो चाहे पुलिस की कस्टडी हो, कोर्ट के अंदर पेशी हो, पुलिस उसको लेके जा रही हो, लगातार वो अपने वीडियोस बनाती थी, पोस्ट करती थी, हथियारों के साथ वीडियो पोस्ट करती थी। पिछले होली की बात करते, पिछले होली के दिन भी यहाँ पर उसने अवैध जो कट्टा होता है, देसी कट्टा, उसको लहराते हुए नजर आई थी। उसके बाद पुलिस ने उसको गिरफ्तार भी किया था। तो इस तरीके का उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड है। और यहाँ पे जिस भी शख्स हम बात कर रहे हैं वो जिक्रा के बारे में यही कह रहा है कि वो अपने साथ एक बड़ा गैंग लेके यहाँ पे चलती है। 10 से 12 लड़के हमेशा उसके साथ होते हैं, और वो लड़के उसके इशारों पे
यहाँ पर गैरकानूनी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। तो जिक्रा का जो सीधा कनेक्शन जो हमें नजर आ रहा है यहाँ पर वो हासिम बाबा गैंग से कहीं ना कहीं नजर आ रहा है, क्योंकि हासिम बाबा की जो गर्लफ्रेंड थी जोया, जिसको पिछले दिनों पुलिस ने गिरफ्तार किया था, उसकी वो लेडी बाउंसर थी। तो जिक्रा के बारे में, जिक्रा का घर बताया जा रहा है इसी इलाके में है और यहाँ पे लगातार वो इस तरह की गतिविधियों का अंजाम देती है। जी बिल्कुल। और मोहित, मनोज तिवारी जो मुलाकात करने के लिए पहुंचने वाले हैं, जो पोस्ट कर रहे हैं, उसमें उनकी ओर से ये दावा किया जा रहा है कि कई ऐसे आरोपी हैं जिनको चिन्हित भी कर लिया गया है, जल्द पकड़े भी जाएंगे। इन आरोपियों से जुड़ी हुई क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, साहिल के बारे में जानकारी मिली है कि साहिल की यहाँ पे एक नानी का घर है, जिसकी नानी यहाँ पे कई सालों से रहती है और साहिल खुद यहाँ पर एक 5वीं मंजिल के फ्लोर पे छोटे से कमरे में किराए पे रहता है। हम जब उस घर पे पहुंचे तो वहाँ पे ताला लगा हुआ था, वो वहाँ से फरार बताया जा रहा है और पुलिस ने वहाँ दबिश डाली थी, साहिल वहाँ पे नहीं मिला। साहिल किराएदार बताया जा रहा है कि पिछले कुछ समय पहले यहाँ पर आया था, वो किराएदार है। नवम्बर में उसका झगड़ा हुआ था कि 11 समाज में किसी लड़के से, जिस समाज से कुणाल आता है, उससे उसका झगड़ा हुआ था, बीच में चाकूबाजी हुई थी और इसी का बदला लेने के लिए साहिल ने लगातार इसके जो इनके 11 समाज के लोग हैं उनको धमकियां देता था। और बीती शाम जब कुणाल अपने घर से दूध लेने निकला है, 17 साल का कुणाल था, मासूम लड़का बताया जा रहा है कि गांधीनगर में कपड़े दुकान में काम करता था। मोहित, अपनी बात पूरी कीजिएगा। बड़ी खबर इसी बीच आ रही है, कुणाल मर्डर का लेडी डॉन कनेक्शन, जिक्रा का नाम सामने आया है। लेडी डॉन जिक्रा, बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। लेडी डॉन जो है उसका नाम सामने आ रहा है। किस तरह से उसका इतिहास रहा है ये भी हमारे सहयोगी मोहित ने हमें यहाँ पर बताया। कैसे उसकी तस्वीरें अभी पिछले कुछ दिनों पहले यहाँ देखने को मिली थी, वायरल हुई थी। कोर्ट जब पहुंचती थी, रील्स बनाती थी और कैसे इस पूरी घटना को अगर उसने अंजाम दिया है तो एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, मोहित भी लगातार बने हुए। मोहित, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं किस तरह जब लोगों की झड़प यहाँ पर हुई है, बहस हुई है वहां पर पुलिसकर्मियों से। बातचीत आप करें जरा, क्योंकि एक लंबा वक्त रहा है अत्याचार सहते ये लोग कि बार बार हिंदू यहाँ टारगेट पर लोगों की जान ले ली गई और अब ये फूटता हुआ गुस्सा। बरका, अपना सवाल एक बार दोबारा पूछेंगे प्लीज। मोहित, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है, ये लोग जो बता रहे हैं कि पिछले 10 सालों में 7 हिंदुओं का, लड़कों का मर्डर कर दिया जाता है, जान ले ली जाती है और पुलिस ने कुछ नहीं किया। ये तस्वीरें ये बता रही है, ये आक्रोश बता रहा है कि लंबा वक्त जब इन्होंने इंतजार इंसाफ के लिए किया है वो नहीं मिला, उसके बाद का ये नतीजा है। अब बिल्कुल, देखिए, जो हम जब सुबह यहाँ पर आए तो सिर्फ एक ही बात हमें सुनाई दे रही थी कि पिछले 10 सालों में लगातार यहाँ पर हत्या हो रही है, खासकर से हिंदू लड़कों की। और इनका कहना है कि 11 समाज के जो लोग हैं उसी में 7 लड़कों को मार दिया गया है। तो बाकी बिरादरियों में जो बाकी जो लोग रहते हैं उनमें कितनी यहाँ पे दहशत है। और ना सिर्फ ये मर्डर जो काउंट हो रहे हैं, इसके अलावा जो चाकूबाजी होती है, छीना झपटी होती है, लूट होती है, उसके अलग विजय वारदातें हैं। तो महिलाएं हमारे साथ है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। ये बताइए, जो पिछले 10 सालों में यहाँ पे हत्याएं हो रही हैं, उसके बाद पुलिस का एक्शन क्या रहा है? पुलिस का एक्शन यही होता है, बस इतना ही तक होता है, इसके बाद कोई एक्शन नहीं होता पुलिस का, कुछ नहीं होता है यहाँ। गिरफ्तारी तो होती होगी आरोपियों की? वो छूट जाते पैसे भर के, पैसा भर के छूट जाते हैं। 2 महीने बाद 1 महीने घर आ जाते हैं। किस तरीके का डर रहता है आप लोगों के बीच में यहाँ पे? बहुत डर रहता है, हम अपने घरों में ही सुरक्षित है, क्या करें सर। हमारे को धमकी दी जाती है, बच्चों के 500 रुपए के पीछे सर चक्कू लगा देते हमारे बच्चे के ऊपर, चक्कू से पैसे चलाते हैं ऐसे करके। हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं, हम क्या करें? 500 रुपए का भी चक्कू लगा दिया सर, बोला निकाल कर दे, मेरे बच्चे ने डर के मारे दे दिया। क्या लगता है आपको यहाँ पे हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है? बहुत ज्यादा डर है हमें, मुसलमान ज्यादा लोग हो रहे हैं, हमें डर है हर बात से। बच्चा हमारा कहीं निकल के चला जाएगा तो हम देखने के लिए जाएंगे और कोई वारदात हो जाती ताला लगा के पड़ जाते हैं हम, इस तरह से डर है हमें। आप इनका रोज समझ रहे हैं। दूसरी तरफ देखिए कि यहाँ पर जो योगी योगी के नारे लग रहे हैं, यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो योगी योगी के नारे लगा रहे हैं। क्यों योगी जी की मांग की जा रही है? सर जी, हमारे सीएम योगी साहब ऐसे हैं जो इंसाफ दिलाते हैं और गरीब की सेफ्टी करते हैं। कितने से कितने बड़े माफिया आ जाए, चाहे वो सांसद हो, एमएलए हो, सीएम हो, वो तुरंत पे कार्रवाई करते हैं। हम चाहते हैं मनोज तिवारी जी मिलने आ रहे हैं आप लोगों से। सर, मनोज तिवारी जो मिलने के लिए आएंगे, इससे पहले हमारे 6 मर्डर हो चुके हैं। मनोज तिवारी कई बार आ चुके हैं, लेकिन उनके बाद भी कुछ करते कुछ नहीं करते। मनोज तिवारी भी कुछ नहीं करते यहाँ पे। पहले हमारे भांजे रंजीत जी का मर्डर हुआ था, उसमें मनोज तिवारी जी आए थे। वो लड़के यहीं घूम रहे हैं, जबकि मनोज तिवारी सांसद यहाँ पे आया था। वो लड़के यहीं घूम रहे हैं, खुला हमारी गलियों में आते आते, उनको फांसी नहीं है अभी तक। हम चाहते हैं फांसी, बस। सजा भी नहीं हुई अभी तक, कोई सजा नहीं 12-13 साल में, ना कोई हमें इंसाफ मिला, ना इंसाफ मिलेगा तो सरकार में हमें।
हमें यहाँ इंसाफ नहीं मिलेगा यहाँ पर। लोग ना उम्मीद हो चुके हैं यहाँ पर कि उनको इंसाफ नहीं मिलेगा, क्योंकि इनका कहना है कि पिछले कुछ सालों से लगातार यहाँ पर इनके समाज को टारगेट किया जा रहा है। 7 मर्डर हो चुके हैं, पुलिस आती है, गिरफ्तार करती है, लेकिन बेल पे वो लोग बाहर आ जाते हैं। और यही कारण है, जब आज कुणाल की हत्या हुई है तो उसके बाद पब्लिक यहाँ पे आपको रोज पर नजर आ रही है। अब जहां तक नजर दौड़ाएंगे ऐसी पब्लिक आपको नजर आएगी। इस पब्लिक ने मेन चक्का जाम किया था, हालांकि पुलिस के कहने पे पब्लिक साइड में हुई, हल्की झड़प भी देखने को मिली, लेकिन अब इनका कहना है कि जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलता हम यहाँ पे प्रदर्शन अपना जारी रखेंगे। जी बिल्कुल, इंसाफ की मांग करते हुए तमाम ये लोग यहाँ प्रदर्शन करते हुए। बड़ी खबर इसी बीच में आपको बता दें, हम वहाँ मौजूद जो लोग हैं आरोप लगा रहे हैं कि 10 साल में 7 हिंदू लड़कों की हत्या की गई है। ये बातें वहां मौजूद लोगों द्वारा, जो स्थानीय लोग हैं उनके द्वारा बताई जा रहे हैं। विशेष समुदाय के लोगों पर हत्या का आरोप इन लोगों ने लगाया और इसी बात को लेकर आक्रोशित ज्यादा है। कितने साल बीत जाते हैं, इंसाफ के नाम पर क्या हो रहा है, गिरफ्तारी होती है तो उसके बाद वो लोग बाहर आ जाते हैं। और इसी के साथ में देखिए लोग ये आरोप लगाते हुए कि वहां पर ही चाहे सांसद पहुंच रहे हैं, चाहे जो पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं, मोहित, लोग ये आरोप लगाते हुए कि चाहे राजनीतिक पार्टियों के लोग पहुंचते हैं लेकिन तस्वीर नहीं बदल रही है। बिल्कुल, देखिए तस्वीर नहीं बदल रही और यही कारण है कि आज लोगों के अंदर रोष फूटता हुआ नजर आ रहा है। लोग सड़कों पर आए हैं, अपने मकानों के बाद पोस्टर लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि हमारा मकान बिका हुआ है और यहाँ से हमें पलायन करने की इजाजत दी जाए, कुणाल को इंसाफ दो, इनकाउंटर करो। यानी अब सीधा योगी जी से मदद मांगी जा रही है कि जो आरोपी हैं उन पकड़ेंगे। आइडेंटिफाइड है। कितने लोग शामिल थे? अभी सारी डिटेल अभी आपको बताएंगे, अभी पकड़ लेते फिर करेंगे, पकड़ के बताएंगे, अभी पकड़ के बताएंगे, अभी अरेस्ट करके बताएंगे आपको। कह रहे कि इससे पहले भी कई मर्डर हो चुकी है, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। अभी अरेस्ट करके बताएंगे आपको, ठीक है, चलो प्लीज। आपने रखा है कि हम यहाँ पे मदद चाहिए रेखा गुप्ता से, जोगी जी से। और यहाँ हिंदू सुरक्षित नहीं है बिल्कुल भी। 75% मुसलमान है, उनका घमंड करके उनके बच्चे आतंक फैलाते हैं, नशा करते हैं, गलियों में घूमते हैं, तमंचे दिखाते हैं, बंदूकें दिखाते हैं और हिंदू पर अटैक करते हैं। अकेले दुकेले कई सामान लेने जाएंगे, वहीं पे घेर लेते हैं। ये 7वां मर्डर है सर। जोगी से और रेखा गुप्ता से यही हाथ जोड़ के विनती है कि हिंदू की रक्षा करे, हिंदू समाज की रक्षा करे और पुलिस प्रशासन को चेतावनी दे, जो कि अपने कायदे कानून से टूटियां सख्त करे और रात में फेरे लगाए। हमारा हिंदू कोई सुरक्षित देख नहीं है। सकते हैं बरखा के गरीब तबके के लोग हैं यहाँ पर और यहाँ पे इंसाफ की गुहार लगाते नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से इन्होंने अपने हाथों में पोस्टर लिए हैं और यहाँ की सही मायने में तस्वीर यही है। सुबह से हम यही हैं, हमारी कई लोगों से यहाँ बात हुई है जो बड़े बुजुर्ग हैं इस इलाके के, जो यहाँ पे 40 साल से रह रहे हैं, उनसे हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि ये पहले शांतिपूर्ण इलाका होता था, आपसी सौहार्द होता था, कभी दंगों की आंच इस इलाके में नहीं पहुंची है, लेकिन अब इस इलाके में रहना मुश्किल हो रहा है। एक बुजुर्ग का कहना था कि हमने अपने बच्चों से बोला है कि आप दूसरी जगहों पे घर देख लें और यहाँ से चले जाएं, हमारी जड़ें यही हैं, हम यहीं रहेंगे, लेकिन जो बच्चे हैं उनको दूसरी जगह पे भेजना चाहते हैं। लेकिन जो गरीब तबका है यहाँ पे, जो पिछले सालों से रह रहा है, उनके पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। अब यहाँ पे पलायन करने की ये लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ समझना होगा कि किस तरीके की कानून की स्थिति है, किस तरीके से एक विशेष समुदाय का खौफ है जो हिंदुओं को यहाँ पर टारगेट करता हुआ नजर आ रहा है। जी बरखा, और वो भी पिछले लंबे वक्त से इसी तरह से टारगेट किया जा रहा है लगातार। मोहित, आप बने रहिए, साथ में बड़ी खबर बता रहे हैं नवभारत पर लेडी डॉन जिक्रा से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। पहली तस्वीर नवभारत पर जिक्रा की। कुणाल मर्डर केस में जिक्रा पर साजिश का आरोप है। ये देखिए, ये तस्वीर है उसकी। टाइम्स नाउ नवभारत पर आप ये तस्वीर देख पा रहे हैं। यही वो लेडी डॉन जिक्रा है जिस पर कुणाल के पिता ने आरोप लगाया कि इसी का हाथ है कुणाल की हत्या की साजिश में, उन तमाम बदमाशों के साथ में जिन्होंने उनके बेटे कुणाल को मौत के घाट उतार दिया। ये वही जिक्रा है जो कोर्ट में पेशी होती है, जब पुलिस के पास ले जाई जाती है तो रील बनाती नजर आती है। उन्हीं में से एक तस्वीरें हैं ये, जो टाइम्स नाउ नवभारत पर एक्सक्लूसिव हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरह के हालात वहां पर कर दिए गए हैं। आप सोचिए कि पिछले 10 सालों में 7 लोगों की जान चली जाती है, उनको मौत के घाट उतार दिया जाता है, लेकिन लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि इंसाफ अब तक नहीं मिला है। अगर एक भी मामले में ठीक से कार्रवाई नहीं की गई तो सवाल उठने लाजमी है। अब उसके बाद एक और बड़ा मामला जिसमें ये तस्वीर जो आप इस महिला की देख पा रहे हैं, जिक्रा इसका नाम है, लेडी डॉन, जो
जो है वो सड़कों पर नजर आ रहा है। सड़कों पर जाम लगाए जा रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर अगर आरोपी फरार नजर आता है और एक लेडी डॉन की बात सामने आती है कि एक महिला उसको प्रवोक कर रही थी, जो उसकी जो राजवीर थे, जो कुणाल के पिता, कह रहे वो भाई बहन है, अगर उसकी बहन उसको प्रवोक कर रही थी तो दोनों बहन भाई कहां से फरार हो जाते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर लोगों का कहना है कि जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ा जाए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। तो सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग वहां मौजूद लोगों द्वारा योगी योगी के नारे लगाए जा रहे थे। बुलडोजर एक्शन की मांग, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मुलाकात करना चाहते हैं। उनका ये कहना है कि 1 दशक से ज्यादा का वक्त लगातार हत्याएं यहां पर की जाती हैं, इंसाफ के नाम पर कुछ भी नहीं है। और यही कारण है मोहित कि ढंग से कार्रवाई